हेलो फ्रेंड, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं कुछ आपको मैथ में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं तो बताओ। तो आप लोगों ने बोला कि सर बताइए क्वेश्चन वगैरह। तो वही मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं टाइम एंड वर्क के। अगर आपको ये अच्छे लगेंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक है। अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ए एक कार्य को, तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए एक काम को 18 दिन में करता है, यानी ए है किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है। और बी उसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, ठीक है। यदि वे 9 दिन तक एक साथ में कार्य करते हैं तो कितना कार्य मतलब उसका शेष बचेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ए है कोई व्यक्ति जो एक कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और उसी का भाई बी है और वो उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर वे 9 दिन साथ साथ काम करते हैं, तो कार्य को होने में मतलब 9 दिन तक साथ साथ करते हैं काम भी दोनों। तो ये पूछ रहा है कि 9 दिन में वो कितना परसेंट काम कर लेंगे, ठीक है। तो इनका क्या करते हैं बेटा, पहले हम लिखते हैं ए एक दिन में 18 यानी ए किसी कार्य को 18 दिन में कर लेता है और बी 36 में, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। 36 और 18 का एलसीएम हो जाता है 36, ठीक है। और एलसीएम यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार, और यहाँ कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम हो गया, तो अब इसका मतलब ये हो गया, ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, ठीक है। यानी इफ़िशियंसी आ जाती है, इनकी कार्य क्षमता आ जाती है करने की, ठीक है। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 2, और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 1। जब तो बेटा हो पाएगा इनका, यानी यानी ए एक दिन में 2 के हिसाब से 18 दिन में 36 कार्य करेगा, ठीक है। टोटल कार्य आ जाता है ये हमारा, ठीक है। और बी एक दिन में 1 के हिसाब से तो 36 दिन लगेंगे पूरे कार्य को करने में। तो ये हमारा जो एलसीएम आता है इसे हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं, ठीक है बेटा। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, ये वाला, ठीक। तो अब हमें क्या पूछ रहा है ये, अब ये पूछ रहा है उन दोनों ने मिलकर 9 दिन कार्य किया। 9 दिन का मतलब हो गया, यानी ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया मिलकर, 9 दिन। 9 दिन कार्य किया है तो कितना परसेंट कार्य शेष बचा। टोटल कार्य कितना है हमारा, 36। तो उन्होंने 9 दिन में यानी 2 + 1 के हिसाब से 9 दिन में कितना कार्य कर लिया होगा बेटा, 27, ठीक है। 27 कार्य कर लिया होगा, कितने में से, 36 में से। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे 36 है टोटल हमारा कार्य, कितना है, 36, ठीक। अब इसमें से इसने 27 कर लिया, ठीक है। कितना बचा बेटा, 36, 6, 9 बचा, ठीक है। कितने में से बचा बेटा, 36 में से। तो यहाँ निकालेंगे हम परसेंटेज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 9 से 4 बार 9 चौक 36, तो कितना, 4 से इसे 25 बार काट देंगे। तो आपका जो कार्य शेष बचा है वो कितने परसेंट बचा है बेटा, 25% बचा है, ठीक है। समझ लेना, अगर समझ ना आए तो दोबारा देख लेना, ठीक है। मैंने क्या किया है, यानी ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी एक कार्य को 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो 36 दिन में कर सकता है, तो ए की इफिशियंसी है, यानी 18 दिन में जब ही तो कर पाएगा जब एक दिन में 2 कार्य करेगा वो, और बी एक दिन में 1 करेगा जब 36 कर पाएगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना करेंगे भाई, तुम्हारा 9 कर, मतलब हमें 9 दिन साथ साथ में इन्होंने काम किया है ए और बी ने, ठीक है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 कार्य, और किया कितना, साथ साथ में उन्होंने 9 कार्य, ठीक है। तो वो कितना कर जाएंगे भैया, मतलब 3 के हिसाब से 9 दिन में 27 कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, अगर वो दोनों साथ साथ 9 दिन कार्य करते हैं तो आपका कार्य कितना परसेंट शेष बचा। तो अगर 36 टोटल कार्य है, 36 में से अगर हम 27 घटा देंगे तो हमारा 9 बचेगा, और 9 बचने के बाद में कितने में से, 36 में से इसका परसेंट निकाल देंगे। यानी 9/36, ये काट देंगे 4 बार, इसे ये 4 से 100, 25 बार कट जाएगा, तो हमारा 25% ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर समझ नहीं आए फिर भी बेटा तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, समझना। देखो भाई, ऐसी वीडियो बना पाऊँगा मैं क्योंकि मैं रहता हूँ ड्यूटी पर, तो मेरे पास अभी बोर्ड वगैरह है नहीं है, तो इसीलिए ऐसी बना रहा हूँ वीडियो, समझ लेना, ठीक है। अगर समझ ना आए तो बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए एक काम को 36 दिन में कर सकता है
और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। और ज़्यादा हाई भी कराऊंगा मैं और बेसिक भी कराऊंगा, मैं धीरे धीरे लेके चलूँगा आपको एक साथ में, ठीक है। अगर वे दोनों इस कार्य को मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, उसमें लैंग्वेज वगैरह चेंज आएगी आपकी, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे 36 की जगह कोई बड़ी संख्या दे दे या 12 की जगह कोई बड़ी संख्या दे दे, वो चीज़ आएगी, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज वही होगी। और मैथ में हम किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, केवल इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना, यानी एक काम को 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ट्रिक हमारी, ट्रिक नहीं बोल सकते, मतलब करने का तरीका हमारा यही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले ए का कार्य लिखेंगे हम कितने दिन में कर सकता है 36 में, और बी कितने में कर सकता है 12 में। दोनों का लेंगे बेटा एलसीएम। एलसीएम से हमें क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क निकाल के हम इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एलसीएम 36 और 12 का 36, ठीक है। ये तो सब आप जानते ही होंगे बच्चे। तो यहाँ 36 हो गया एलसीएम, तो यहाँ कितनी बार, एक बार, ठीक है। और यहाँ कितनी बार, 3 बार, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ 36 क्या आया है, तो ये एलसीएम लेने के बाद में आता है 36, और यहाँ 1 और 3 क्यों किया, इसका इसमें हम भाग दे के देखते हैं, ठीक है ना। कितनी बार, मतलब एलसीएम लेंगे तो कितनी कितनी बार ये काट रहा है, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1, और बी कितना कर रहा है, 3। तो यहाँ लिख लिया करो आप, यानी ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1:3 की आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया ए एक दिन में 1 कार्य कर पा रहा है और बी एक दिन में 3 कार्य कर लेता है। टोटल काम कितना हमारा 36 ये पूछ रहा है। तो वे दोनों उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो कितने दिन में कर देंगे, 36 और ए की 1 और बी की 3, तो टोटल 4, तो इससे ये कट जाएगा 9 बार, ठीक है। तो ये 9 दिनों में इस टोटल कार्य को कर देंगे दोनों मिलके, ठीक है बेटा। देखो भाई ऐसे समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर समझ ना आए तो बेटा आप देख लेना, ठीक है, दोबारा देख लेना। जैसे ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला समझना, ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आरएस अग्रवाल से कराऊँ आपको, तो क्वेश्चन आपको मैं इसीलिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि आप बच्चों के समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है। इसीलिए बना रहा हूँ मैं इस वीडियो को, फिर मैं उसी हिसाब से आपको कराऊँगा आगे जैसे आप बोलोगे, ठीक है। यानी ए बी तथा सी किसी कार्य को मिलकर, यानी ए बी और सी किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में तीनों लोग कर लेते हैं, ठीक है। तथा बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में, यानी बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। और ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर देगा, ठीक है। ए के कार्य मतलब पूछ रहे हैं कि ए कितने दिन में इस टोटल कार्य को कर देगा। तो सबसे मेन चीज़ हमारा मेथड वही रहेगा, ए बी सी 15 दिन में और बी सी 20 दिन में। तो इनका लेंगे हम एलसीएम, बस करने का तरीका वही रहेगा हमारा। एलसीएम 15 और 20 का कितना हो जाएगा बेटा, 60। सब लोग जानते हैं यहाँ कितनी बार, 4 बार मल्टीप्लाई और यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई। यानी इसका मतलब ये हो गया, यानी ए बी और सी मिलकर ये हमारे एक दिन में 4 कार्य करते हैं तीनों लोग, ठीक है। और बी और सी मिलकर कार्य को एक दिन में 3 करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ए की इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए की कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि देखो तीनों लोग कितना करते हैं, ए बी सी एक दिन में 4 और बी सी एक दिन में 3। तो ए का कितना बच रहा है, यहाँ से इसे घटा देंगे, तो ए का कितना बच रहा है बेटा, 1 बच रहा है। 1 बच रहा है, नहीं बच रहा, क्योंकि भाई ए बी सी 4 करते हैं, बी सी 3 करते हैं, तो इसीलिए 1 बच रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ए अकेला टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए टोटल कार्य कितना है हमारा 60, और ए कितना, 1 से भाग दे देंगे तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो ऐसा ही लिखा है मैंने इसीलिए, क्योंकि सेम तुम्हारे समझ में भी आ जाए। यानी पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। पी प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में एक कार्य को, ठीक है। और पी 40 दिन में करता है अकेला, इसमें सिंगल है, पी 40 में, ठीक है। और क्यू भी कितने में करता है तुम्हारा, क्यू करता है 60 दिन में। यानी देखो भाई तीनों एक साथ मिलके करेंगे तो काम तो जल्दी होगा ही। तो यानी P प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। P अकेला 40 दिन में करता है और वहीं Q अकेला 60 दिन में। तो सेम तीनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 20 40 60 का हो जाएगा आपका 120, ठीक है। 120 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ कितनी बार कट रहा है हमारा, 6 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ 2 बार। यानी अब ये इफ़िशियंसी आ गई हमारी, यानी
P प्लस Q प्लस R तीनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 6। P वहीं पे अकेला एक दिन में कितना कर रहा है तुम्हारा? P अकेला एक दिन में कर रहा है 3 और Q अकेला एक दिन में कर रहा है 2। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 6। और P एक दिन में कितना कर रहा है? 3 और Q एक दिन में कितना कर रहा है? 2। ठीक है, तो तीनों मतलब अब एक दिन का हमें किसका निकालना है आपको? क्वेश्चन पूछ रहा है R का, तो R का मतलब यहाँ से R का हम मान निकाल लेंगे। तो 3 और 2 5 यानी 6 प्लस 5, 6 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, क्यों आ जाएगी? क्योंकि P प्लस Q प्लस R एक दिन में 6 कर रहे हैं, वहीं P अकेला 3 कर पाता है, Q अकेला 2 कर पाता है, तो R कितना कर पाता है? एक दिन में 1। ठीक है ना, R कर पाता है 1। तो टोटल कार्य पूछ रहा है कि R अकेला टोटल कार्य को, ये हमारा टोटल कार्य तो आया 120, तो R अकेला टोटल कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो 120 भागित 1 के हिसाब से करता है, तो कितने में कर पाएगा? 120 दिन। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लेना बेटा, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक भी करना। ठीक है, अगर लाइक करोगे तो इससे मुझे समझ आएगा कि हाँ बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, तो आगे भी मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, बाय।